नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। आज की वीडियो में हम एक बहुचर्चित भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी। इस भर्ती से बहुत सारे सवाल आ रहे थे, बच्चों के काफ़ी सवाल पूछे जा रहे थे कि भर्ती के बारे में कब ये भर्ती आने वाली है। तो जल्द ही इस भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला है। नई अपडेट से पता लगा है कि जनवरी में वैकेंसी आपकी आ सकती है। जनवरी तक इसका विज्ञापन आपके आने की पूरी पूरी संभावनाएं बताई जा रही है, अगर बीच में किसी तरीके का कोई परेशानी वगैरह नहीं आई तो। संपूर्ण रूप से माना जा रहा है कि जनवरी में ये विज्ञापन जारी हो जाएगा। तो आज की इस भर्ती में मैं आपको संपूर्ण जानकारी बताऊंगा कि किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें इसमें होती है, कैसे हम फॉर्म भरने के लिए क्या योग्यता चाहिए, क्या परीक्षा पैटर्न होता है और आपका फॉर्म भरने से लेकर अंतिम चयन होने तक की क्या सारी प्रोसेसिंग होती है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, लास्ट तक वीडियो को देखना है। अगर आप भी इच्छुक हैं इस भर्ती के और आप भी सिलेक्शन चाहते हैं इस भर्ती में। अभी हाल ही में इस वैकेंसी का नियुक्ति पत्र आपके आवंटित किए गए थे, जब लगभग 14-15 अक्टूबर में आवंटित हुए थे, जब एलटी के ही इसमें नियुक्ति पत्र आवंटित किए गए थे, तभी इसके नियुक्ति पत्र भी दिए गए थे। तो ये फिर से वैकेंसी आने वाली है आपकी। बहुत अभी पद भी बताऊंगा लगभग कितने पदों पर आने वाली है वैकेंसी। तो चलिएगा पूरी वीडियो को हम अच्छे से देखते हैं। ये मैंने विज्ञापन लिया है जो हमारा 8 सितंबर 2023 को ये अंतिम समय में वैकेंसी हमारी आई थी। तो उस विज्ञापन के उस विज्ञापन को लेके मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। देखिएगा इसमें जो पद हम बात करते हैं, तो कुछ पद इसमें समीक्षा अधिकारी के उत्तराखंड सचिवालय में होते हैं, कुछ होते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में, इसी तरीके से राजस्व परिषद कार्यालय में होते हैं। उसी के साथ साथ सहायक समीक्षा अधिकारी के उत्तराखंड सचिवालय में होते हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी के उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में होते हैं और राजस्व परिषद में। तो इस तरीके से पद हैं। तो इस बार हम बात करें तो सुनने में आ रहा है कि लगभग लगभग आपके 100+ पदों पर ये वैकेंसी आपकी आने वाली है। तो ठीक ठाक पदों की संख्या है। अगर जो तैयारी अच्छे से करेंगे तो उनका सिलेक्शन इसमें ज़रूर होगा। जब अच्छे से मेहनत करेंगे तो 100+ पद इसमें बताया जा रहा है। मैं अच्छे से आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे समीक्षा अधिकारी के बारे में, यानी कि जिसको हम आरओ बोलते हैं, रिव्यू ऑफिसर हम बोलते हैं समीक्षा अधिकारी। नंबर 1 अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो पद बताए जा रहे हैं, इसमें भी लगभग आपके 50+ पद आपके आरओ के सुनने में आ रहा है इस बार। अगर वेतनमान की बात करता हूँ तो 47,600 इसका बेसिक पे है। पे लेवल ये 8 की जॉब है और पे ग्रेड इसका 4800 आपके बनता है। पे लेवल 8 की जॉब है तो हम ये बोल सकते हैं कि लगभग इसकी जो सैलरी आपकी बनेगी, इन हैंड सैलरी हम कह सकते हैं, तो लगभग 80+ आपकी इसकी सैलरी होती है, यानी कि 80,000 से ऊपर इसकी सैलरी आपकी बनेगी। और अन्य अगर हम भत्ते वगैरह, कहीं ऐसा होता है आप मान लो देहरादून रहेंगे तो आपको एचआरए वगैरह वो ज़्यादा मिलेगा, तो 80,000 से प्लस आप इसको मान के चलिएगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसमें क्या क्या, मैं पूरा आपको पैटर्न बताता हूँ क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें, क्योंकि पिछली बार हम इसके मेंस हमने दे रखा है, प्री बहुत अच्छे नंबरों से पास किया था, मेंस भी दिया था और कुछ नंबर से मेंस इसमें रुका था। तो अगर हम बात करते हैं इसमें, देखिएगा सबसे पहले आपका इसमें प्री एग्ज़ाम होता है। प्री एग्ज़ाम की अगर हम बात करते हैं, हमारा 150 नंबर का पेपर होता है प्री, और 150 में से अगर हम बात करते हैं तो 100 नंबर का हमारा जीके जीएस आता है, जिसमें उत्तराखंड के क्वेश्चन होते हैं, कुछ साइंस के क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग और बाकी जो हमारे सॉरी रीजनिंग नहीं, पहले हम जीएस पैटर्न जीएस वाले पोर्शन की बात करें, 100 नंबर का होता है। कुछ साइंस के भी क्वेश्चन होते हैं, उत्तराखंड के होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो करंट अफेयर्स भी होता है, और जो हमारे अलग 4 सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, तो कुल मिलाकर 100 का ये आपका होता है। लगभग 100 में बात करता हूँ, लगभग 20 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से बनते हैं, और लगभग मैं बात करता हूँ 40 क्वेश्चन आपके उत्तराखंड से बन जाते हैं। तो कुल मिलाकर 60 नंबर के 2 पोर्शन होते हैं, 40 नंबर में बाकी बटे होते हैं। तो 100 नंबर का जीएस इस प्रकार से आता है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो आपका 50 नंबर की इसमें क्या होती है, रीजनिंग होती है। 50 नंबर की रीजनिंग और उसके साथ साथ कुछ मिक्स क्वेश्चन मैथ के बेसिक वाले उसमें होते हैं। तो कुल मिलाकर 150 नंबर का आपका पेपर बनता है प्री एग्ज़ाम का। उसके बाद जो प्री क्वालिफाई कर लेते हैं उनका फिर मेंस होता है। मेंस में अगर हम बात करें तो इसमें तीन पेपर होते हैं, एंड एक पेपर इसमें होता है आपका जीएस का पेपर। जीएस इसमें 200 नंबर का आता है।
200 नंबर का जीएस का पेपर होता है जो ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब वही बहुविकल्पी उसमें प्रश्न होते हैं। इसके बाद हिंदी फर्स्ट आपका होता है, और हिंदी फर्स्ट की हम बात करेंगे तो इसमें आपका मैं ये कह सकता हूँ इसमें आपका पत्र लेखन वगैरह आता है। जैसे पत्र लेखन, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, टिप्पण, ये उसमें क्या होता है। और जैसे इस तरीके से किसी पत्र का सारणीय रूप लिखना होता है। तो इस तरीके से आपका ये पत्र लेखन वाले पोर्शन आते हैं जो लिखित रूप में होते हैं। साथ ही साथ आपके 20 वर्ड आते हैं, 10 वर्ड आते हैं इंग्लिश के, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना होता है, और 10 आते हैं वर्ड उसमें इंग्लिश के हिंदी, और 10 हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने का होता है। तो कुल मिलाकर 100 नंबर का आपका ये फर्स्ट हिंदी का पेपर होता है। सेकंड हिंदी का पेपर होता है आपका, ये भी 100 मार्क्स का होता है। इसमें आपके निबंध आते हैं, आपको टॉपिक मिलेंगे लगभग ये हम इस तरीके से कह सकते हैं 3 क्वेश्चन बटे होते हैं, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 4 टॉपिक दिए जाएंगे। 4 टॉपिक में से आपको किसी एक पे 4 टॉपिक होंगे, 4 में से आपको किसी एक पे क्या होगा, निबंध लिखना होगा। फिर दूसरे में 4 टॉपिक में से एक लिखना होगा, तीसरे में 4 टॉपिक में से एक लिखना होगा। तो इस तरीके से आपका ये निबंध होता है। अगर आप इस चरण को भी पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपका होता है कंप्यूटर का एग्ज़ाम। कंप्यूटर का एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर का एग्ज़ाम भी अगर आप पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपकी टाइपिंग परीक्षा होती है, और उसके बाद अंततः आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। टाइपिंग एकदम नॉर्मल रहती है, कंप्यूटर का एग्ज़ाम भी एकदम नॉर्मल रहता है। आपको मेहनत करनी होती है, तो प्री और मेंस में, प्री में बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ती है, मेंस में भी आपको एक कड़ी, क्योंकि जब प्री पास वही बच्चे करते हैं जिनके अंदर कुछ अच्छी नॉलेज होती है। मेंस में जाकर भी आपको अच्छा करना होगा। अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो तो इसमें सिलेक्शन होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। इसके बाद देखिएगा हम बात करें तो इसमें आयु सीमा की हम बात कर लेते हैं। तो आयु सीमा प्यारे बच्चों इसमें न्यूनतम रहती है 21, मतलब कम से कम 21 होनी चाहिए, और अधिकतम क्या होनी चाहिए, 42। शैक्षिक योग्यता की बात करता हूँ तो आपका इसमें स्नातक होना आवश्यक है। स्नातक आपका पास होना आवश्यक है, चाहे आपने साइंस से किया हो, आर्ट्स से किया हो, या किसी भी स्ट्रीम से किया हो, आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। शैक्षिक योग्यता न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 42 वर्ष। आयु सीमा शैक्षिक योग्यता में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, और जो SC OBC ST होते हैं तो उनको आयु में कुछ छूट मिल जाती है। सहायक समीक्षा अधिकारी की बात करते हैं तो सहायक समीक्षा अधिकारी में भी सेम यही चीज़ है, बस इसमें एक पे ग्रेड क्या हो जाता है, पे लेवल ये 7 की जॉब हो जाती है। तो इसमें लगभग आपकी 75,000 प्लस सैलरी लगभग बनती है अभी के अनुसार। बाकी शैक्षिक योग्यता टोटल समीक्षा अधिकारी टाइप की होती है। इसमें पद कैसे बढ़ते हैं, जिसका अच्छा स्कोर बनते हैं टॉप वालों को समीक्षा अधिकारी मिलता है, और जो थोड़े लो होते हैं उनको मिल जाता है सहायक समीक्षा अधिकारी। तो ये इसमें चीज़ें होती हैं। बाकी कोई इतना और स्पेशल इसमें चीज़ है नहीं, जो मेन चीज़ थी मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें आपकी शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, और आपके पेपर पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से होता है, वो सारी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी और इसमें आप कुछ सिलेबस वगैरह भी देखना चाहेंगे तो ये आपकी जो PDF है मैं ग्रुप में अपलोड कर देता हूँ। जो हमारा ग्रुप है टेलीग्राम व्हाट्सअप ग्रुप, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ मैं PDF दे देता हूँ, तो उसमें से आप देख लीजिएगा। या आप इसका पेपर पैटर्न भी अगर चाहते हैं देखना तो देख सकते हैं। प्री होता है 2 घंटे का, 150 क्वेश्चन होते हैं। मेंस एग्जाम में सामान्य हिंदी के 200 प्रश्न होते हैं अधिकतम, 3 घंटे का समय दिया जाता है उसमें। सामान्य अध्ययन में फिर हिंदी संरचना आती है, 5 प्रश्न होते हैं 100 नंबर के, उसमें भी 3 घंटा, और निबंध में भी क्या होते हैं 3 घंटे मिलते हैं, कुल मिलाकर 400 का होता है। फिर ये प्रयोगात्मक कंप्यूटर का टेस्ट होता है जो एहरकारी होता है, फिर टाइपिंग होती है 10 मिनट की, इस तरीके से होते हैं। ये आपका सिलेबस होता है, ये हमारा प्री का सिलेबस है, ये आप देख रहे होंगे, ये रीजनिंग के टॉपिक हैं। ये उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हमारा फिर उसके बाद ये मेंस का हमारा है, ये हमारा सिलेबस है GK GS का। और इसके बाद हमारा ये हिंदी वाला हमारा दे रखा है। हिंदी में इसमें दिखा रखा सारा क्या आएगा देखिएगा, जैसे गद्यांश आते हैं, शासकीय पत्र, विज्ञप्ति, परिपत्र, टिप्पणी, पारिभाषिक शब्दावली, ये चीज़ें आती है। इसके बाद ये टॉपिक दे रखे हैं, इनसे आपको क्या आते हैं, निबंध बनते हैं। कभी इस सिलेबस पे मैं विस्तार से चर्चा करूँगा, अभी तो थोड़ा वीडियो में समय ज़्यादा हो जाएगा, तो सिलेबस पे मैं एक अच्छे से चर्चा करके पूरी वीडियो बनाऊँगा, और तैयारी भी कैसे करनी है, कौन कौन सी बुक्स आप ले सकते हैं, वो सब मैं आपको बता के चलूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े। आज के लिए इतना ही, मिलूंगा कल फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।